हर इंसान अपनी जिंदगी में दो दुनियाओं के बीच जीता है। एक वो दुनिया जो हमें बाहर से दिखाई देती है, जहां लोग हमें आंकते हैं, हालात हमें सीमित करते हैं और हालात हमारी तकदीर तय करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी वो दुनिया जो अंदर है, जहां हमारी सोच, हमारे यकीन और हमारी कल्पना इतनी ताकतवर होती है कि अगर उन्हें सही दिशा मिले तो वो हमें वहां पहुंचा सकती है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." सोचो जरा, ये शब्द सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं थे। ये उन लोगों की हकीकत थी जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी उस छुपी हुई शक्ति को जगाने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम अपनी सीमाओं के उस पिंजरे को तोड़ने की ताकत रखते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी तुम्हें हमेशा उतना ही देगी जितना तुम खुद से मांगने की हिम्मत रखते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला वही पुरानी सोच, वही डर, वही आलस, वही बहाने जो तुम्हें वहीं का वहीं रखते हैं। और दूसरा नई सोच, नया विजन और वो विश्वास कि तुम्हारे अंदर वो आग है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। लेकिन यह आग बाहर से नहीं आएगी, यह तुम्हारे भीतर से उठेगी। वो तब उठेगी जब तुम अपने मन को समझोगे, जब तुम ये जानोगे कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसका विश्वास है। दुनिया की हर महान इमारत पहले किसी के दिमाग में एक विचार बनकर शुरू हुई थी। हर बड़ी कंपनी, हर खोज, हर उपलब्धि पहले एक सोच थी। सोच जो बाकी लोगों को पागलपन लगती थी, लेकिन उसी पागलपन ने दुनिया बदल दी। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास साधन हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास सोच है? क्या तुम्हारे पास वो हिम्मत है कि तुम खुद को उन सीमाओं से बाहर निकाल सको जो समाज ने, हालात ने और सबसे बढ़कर तुम्हारी अपनी कमजोर सोच ने बना रखी हैं? याद रखो, तुम्हारे सपनों की सीमा तुम्हारी सोच की सीमा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम छोटा ही कर सकते हो तो तुम्हारी तकदीर भी तुम्हें छोटा ही देगी। लेकिन अगर तुम बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हो और उस पर अडिग रहकर काम करते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये खेल तुम्हारे मन का है, और जब तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझो जिंदगी का हर मैदान तुम्हारे नाम है। जब इंसान अपने दिमाग की असली ताकत को समझ लेता है, तब वो देखता है कि असली जंग बाहर नहीं भीतर है। बाहर की मुश्किलें तो सिर्फ परछाइयां हैं, असली दुश्मन है शक। वो आवाज जो तुम्हें बार बार कहती है कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन सोचो, अगर शक सच होता तो इंसान चांद पर नहीं पहुंचता। अगर डर सच होता तो कोई तूफान में जहाज लेकर समुद्र पार करने की हिम्मत नहीं करता। अगर हालात सच होते तो गरीबी में जन्म लेने वाला इंसान कभी साम्राज्य नहीं बना पाता। असलियत यह है कि शक तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ कैदी खाना है, और विश्वास वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि इंसान वही बनता है जिस पर वो लगातार सोचता है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर है तो तुम्हारी जिंदगी भी कमजोर होगी। अगर तुम्हारी सोच महान है तो तुम्हारी जिंदगी भी महान होगी। जिंदगी कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है बीज और फसल का। जैसा बीज तुम अपने दिमाग में बोओगे, वैसी ही फसल तुम्हारी जिंदगी में उगेगी। अगर तुम डर का बीज बोओगे तो तुम्हें नाकामी उगेगी। अगर तुम विश्वास का बीज बोओगे तो तुम्हें सफलता उगेगी। लेकिन एक राज और है, सिर्फ सोचना काफी नहीं, सोच को यकीन में बदलना पड़ता है, यकीन को काम में बदलना पड़ता है, और काम को आदत में बदलना पड़ता है। तभी सपने हकीकत बनते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, हर कोई देखता है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना आसान नहीं। सपना पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। सपना पूरा करने के लिए वो काम करना पड़ता है जिसे बाकी लोग टालते रहते हैं। सच्चाई यह है, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है कल करूंगा, कल बदलूंगा, कल शुरू करूंगा। यही सोच इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। सफल लोग कल का इंतजार नहीं करते, वो जानते हैं कि असली ताकत आज में है, अभी में है। तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ सामर्थ्य है वो किसी और दिन जागेगा, ये सोचना सबसे बड़ा झूठ है।
वो ताकत अभी तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे जगाना है। और उसे जगाने का पहला कदम है अपने विचारों पर पहरा लगाना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार ही वो नींव है जिस पर तुम्हारा भविष्य खड़ा होगा। हर महान इंसान की जिंदगी का राज सिर्फ उसकी मेहनत नहीं था, बल्कि उसकी स्पष्टता थी। स्पष्टता का मतलब है तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि अगर दिशा साफ नहीं है तो मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। जरा सोचो, अगर किसी जहाज का कप्तान समुद्र में बिना नक्शे, बिना मंजिल के निकल जाए तो क्या होगा? वो शायद लहरों में घूमता ही रह जाएगा। वो शायद किसी किनारे पर पहुंच भी जाए, लेकिन वो किनारा उसका सपना नहीं होगा। यही हाल उन लोगों का है जो बिना विजन के जीते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी साफ नहीं कहा। नेपोलियन हिल ने सिखाया था कि डेफिनेट चीफ एम, यानी साफ साफ उद्देश्य ही इंसान को बाकी भीड़ से अलग करता है। जब इंसान का उद्देश्य तय हो जाता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित हो जाती है, और केंद्रित ऊर्जा ही किसी भी दीवार को तोड़ सकती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वो सब पहले सपने देखने वाले थे, लेकिन उनके सपने धुंधले नहीं थे। वो सपने इतने साफ थे कि वो उन्हें आंखें बंद करके देख सकते थे, इतने गहरे थे कि वो उन्हें दिन रात महसूस करते थे। और यही वजह थी कि वो सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बना पाए। तो अगर तुम्हें अपनी छुपी हुई शक्ति को जगाना है तो सबसे पहले अपनी मंजिल साफ करो। अपने आप से पूछो, मैं वाकई जिंदगी से क्या चाहता हूं? अगर डर और शक न हो तो मैं कौन सा सपना पूरा करना चाहूंगा? अगर मेरे पास सब साधन हो तो मैं कौन सी जिंदगी जीना चाहूंगा? इन सवालों का जवाब ही तुम्हें दिशा देगा, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे बिना बारूद के बंदूक। लेकिन दिशा तय करने के बाद अगला कदम है अनुशासन। अनुशासन वो चीज है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच पुल बनाता है। अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। सोचो, अगर हर दिन तुम अपने सपने के लिए सिर्फ छोटे छोटे कदम भी उठाते रहो तो 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में कहां पहुंच जाओगे? लोग अक्सर नतीजे जल्दी चाहते हैं, लेकिन असली विजेता जानते हैं छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। दिन ब दिन, ईंट पर ईंट रखकर ही कोई गगनचुंबी इमारत बनती है। तो साफ सपने देखो, उसके लिए योजना बनाओ, और फिर अनुशासन के साथ उस पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम लगातार आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। अनुशासन का असली मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या रोज मेहनत करना नहीं है। अनुशासन का असली मतलब है अपने मन को अपने आदेश का पालन कराना, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। मन चाहता है आराम, टालमटोल और वो काम जो तुरंत सुख दे, चाहे बाद में दुख क्यों न मिले। लेकिन विजेता जानते हैं कि सच्ची आजादी आसान रास्तों में नहीं, बल्कि कठिन रास्तों में है। जब तुम खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जरा सोचो, एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का फर्क क्या है? ये फर्क उनकी बुद्धि में नहीं है, ये फर्क उनके हालात में भी नहीं है, ये फर्क सिर्फ उनकी अनुशासन और धैर्य की क्षमता में है। सफल इंसान वही है जो हर दिन अपने सपनों के लिए काम करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे हालात जैसे भी हों। वो जानता है कि हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर एक दिन बड़ी सफलता बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज है, लचीलापन, क्योंकि अनुशासन अंधा नहीं होना चाहिए। जिंदगी सीधी रेखा नहीं है, कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं, कभी योजना बदलनी पड़ती है, लेकिन मंजिल वही रहनी चाहिए। जो लोग जिद्दी होकर एक ही तरीका पकड़े रहते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी रणनीति बदल लेते हैं वो हमेशा मंजिल तक पहुंच जाते हैं। याद रखो, नदी भी कभी सीधी नहीं बहती, वो चट्टानों से टकराती है, किनारों को काटती है, रास्ता बदलती है, लेकिन अंत में समंदर तक पहुंच ही जाती है। सफल इंसान भी वही है, अनुशासित और लचीला। वो जानता है कब डटे रहना है और कब मोड़ लेना है,
और यही कला उसे आम भीड़ से अलग करती है। लेकिन एक और राज है, सपनों की ताकत सिर्फ मेहनत और अनुशासन से नहीं आती, वो आती है विश्वास से, वो विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं। क्योंकि जब हालात खिलाफ होते हैं, जब रास्ता अंधेरा होता है, जब मंजिल दूर नजर आती है, तब सिर्फ विश्वास ही तुम्हें आगे खींचता है। यही विश्वास है जो तुम्हें कहता है, अगर मैं ठहर गया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बढ़ता रहा तो एक दिन जीत मेरी होगी। विश्वास वो ताकत है जो इंसान को तब भी खड़ा रखती है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होती है। ये विश्वास ही है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। और सच ये है, अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं तो कोई और भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने सपनों को खुद ही मार दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो असल में तुमने कोशिश से पहले ही हार मान ली। नेपोलियन हिल ने कहा था, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस, यानी विश्वास हर उपलब्धि की शुरुआत है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम्हारे पास ताकत है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम्हारे पास रास्ता है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम्हारे पास जीतने का कारण है। लेकिन विश्वास पैदा कैसे होता है? सिर्फ सोने बैठकर नहीं। विश्वास पैदा होता है आत्म संवाद से। हर दिन खुद से वही बातें कहना जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग को बार बार डर सुनाओगे तो वो डर ही सच मान लेगा। अगर तुम अपने दिमाग को बार बार विश्वास सुनाओगे तो एक दिन तुम्हारा दिमाग भी उसे सच मान लेगा। यही वजह है कि सफल लोग अपनी जिंदगी में सकारात्मक वाणी का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मुझ में ताकत है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये शब्द सिर्फ बातें नहीं हैं, ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन में बीज बनकर उतरते हैं और धीरे धीरे वो बीज तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कामों को बदल देते हैं। लेकिन यहां एक और राज है, विश्वास अकेला काफी नहीं है। विश्वास को ताकत देने के लिए चाहिए कर्म। अगर विश्वास बिना कर्म है तो वो सिर्फ सपना है, लेकिन अगर विश्वास और कर्म साथ हैं तो वो सपना एक दिन हकीकत बन जाएगा। सोचो, अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कदम भरो और साथ ही अपने विश्वास को मजबूत रखो, तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? वो जगह जहां तुम आज हो वहां कभी नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि विश्वास या एक कर्म अजेय शक्ति, और यही शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। लेकिन विश्वास और कर्म का सफर हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में तुम्हें गिरना पड़ेगा, तुम्हें असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी हालात तुम्हें तोड़ देंगे, कभी तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। और यही वो पल होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली विजेता जानते हैं, असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता तो बस एक सबक है, एक संकेत है कि तरीका बदलो, मंजिल नहीं। जरा सोचो, बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो बार बार गिरता है, लेकिन हर गिरना उसे और मजबूत बनाता है। अगर वो गिरने से डर जाता तो कभी चलना ही नहीं सीख पाता। इसी तरह तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तैयार करती हैं। हर नाकामी तुम्हें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। नाकामी तुम्हें धैर्य सिखाती है, नाकामी तुम्हें रचनात्मकता सिखाती है, नाकामी तुम्हें विनम्रता सिखाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो नाकामी देती है वो है लचीलापन। तुम टूटते हो लेकिन फिर उठते हो, तुम गिरते हो लेकिन फिर संभलते हो। यही लचीलापन तुम्हें अजेय बनाता है। इतिहास में जितने भी लोग महान बने, उन्होंने नाकामियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने नाकामी को अपना शिक्षक बना लिया। तो जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, याद रखना, तुम गिरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम उठने के लिए पैदा हुए हो। हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उठने का मौका दे रही है। लेकिन एक चीज और है, गिरने के बाद उठने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, कृतज्ञता भी चाहिए। हाँ, कृतज्ञता। क्योंकि जो इंसान अपने छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होता है,
वही बड़ी जीत के लायक बनता है। कृतज्ञता का मतलब है उस चीज को देखना जो तुम्हारे पास है, बजाय उस चीज के जो तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि जब तुम आभारी रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। ये ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये ऊर्जा तुम्हें उन चीजों को आकर्षित करने में मदद करती है जिनकी तुम्हें जरूरत है। सोचो, अगर इंसान सिर्फ शिकायत करता रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उसका मन कैसा होगा? कमजोर, हताश और पराजित। लेकिन अगर वही इंसान कहे, मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, मेरे पास सीखने का मौका है, मेरे पास आज का दिन है, तो उसकी सोच कितनी शक्तिशाली होगी। नेपोलियन हिल ने कहा था कि कृतज्ञता सफलता का चुंबक है, क्योंकि जब तुम आभारी रहते हो तो तुम्हारा मन कमी से भरकर नहीं, बल्कि समृद्धि से भर जाता है। और जब तुम्हारा मन समृद्ध होता है तो तुम और बड़ी समृद्धि की ओर खींचने लगते हो। याद रखो, जो इंसान छोटी जीत के लिए धन्यवाद नहीं देता, वो बड़ी जीत का हकदार नहीं होता। अगर तुम आज के छोटे अवसर को हल्के में लोगे तो कल का बड़ा अवसर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो हर दिन की शुरुआत आभार से करो। उस हवा का शुक्रिया करो जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है। उस एक और दिन का शुक्रिया करो जो तुम्हें अपने सपनों के लिए काम करने का मौका दे रहा है। और उन मुश्किलों का भी शुक्रिया करो जो तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। क्योंकि जब तुम्हारी सोच आभार से भरी होती है तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हालात चाहे जैसे हों, तुम आगे बढ़ ही जाते हो। लेकिन यहाँ एक और चीज है, कृतज्ञता सिर्फ आंतरिक शांति के लिए नहीं है। कृतज्ञता तुम्हें नम्रता सिखाती है, और नम्रता वो हथियार है जो अहंकार को खत्म कर देती है। क्योंकि अहंकार इंसान को रोकता है, जबकि नम्रता इंसान को सीखने और बढ़ने देती है। और यही हमें ले जाती है अगले नियम पर, सीखना। क्योंकि बिना सीखने की भूख के कोई भी इंसान अपनी असली शक्ति तक नहीं पहुंच सकता। सीखने की भूख ही वो आग है जो इंसान को बाकी भीड़ से अलग करती है। जिस दिन इंसान ये मान ले कि उसे सब आता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है, और जो नहीं सीखता वो पीछे छूट जाता है। लेकिन असली सीख स्कूल की किताबों में नहीं मिलती। असली सीख मिलती है मुश्किलों से, असफलताओं से, लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। हर दिन जिंदगी तुम्हें एक नया सबक देती है। कभी वो सबक धैर्य का होता है, कभी अनुशासन का, कभी त्याग का, और कभी समझ का। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे बड़ा अवसर लेकर आती है। लेकिन यह अवसर सिर्फ उसी को दिखता है जो सीखने वाला है। बाकी लोग सिर्फ दर्द देखते हैं, सबक नहीं। अगर तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हो तो हर हालात से सीखो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उससे सीखो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उससे सीखो। अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो उससे भी सीखो। क्योंकि ये सबक ही वो हथियार हैं जिनसे तुम अपनी अगली लड़ाई जीतोगे। सफल लोग और असफल लोग दोनों मुश्किलों से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, असफल लोग मुश्किलों को बहाना बना लेते हैं, सफल लोग मुश्किलों को शिक्षक बना लेते हैं। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, सीखना है अपने आप को बदलना। सीखना है आज से बेहतर इंसान बनना। सीखना है खुद को उस ऊंचाई के लायक बनाना जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन याद रखो, सीखने की आग को जलाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए जिज्ञासा, और जिज्ञासा का मतलब है हर चीज को सवालों की नजर से देखना। मैं इसे और कैसे बेहतर कर सकता हूं? इस गलती से मुझे क्या सबक मिला? ये हालात मुझे कहां ले जाना चाह रहे हैं? जो इंसान सीखने वाला होता है वो कभी हारता नहीं। या तो वो जीतता है या फिर सबक जीत लेता है, और यही सबक उसकी अगली जीत की नींव बन जाते हैं। सीखने के बाद अगली सबसे बड़ी चीज है अनुकूलता। जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कभी हालात बदलेंगे, कभी लोग बदलेंगे, कभी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और जो इंसान इस बदलाव को अपनाना नहीं सीखता वो धीरे धीरे जड़ हो जाता है। सोचो पेड़ को। जिस पेड़ की टहनियां कठोर होती हैं वो आंधी में टूट जाता है, लेकिन जो पेड़ लचीला होता है वो हवा के साथ झुकता है
और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर कठिनाई अपने साथ एक छुपा हुआ लाभ लेकर आती है, लेकिन वो लाभ सिर्फ उसी को दिखता है जो हालात के साथ ढलना जानता है। अनुकूलता का मतलब हार मानना नहीं है। अनुकूलता का मतलब है रणनीति बदलना, मंजिल नहीं। अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की ढूंढो। अगर रास्ता रुक गया है तो नया रास्ता बनाओ, लेकिन रुकना मत। सोचो, कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें रोका होगा। कभी पैसों की कमी से, कभी रिश्तों की मुश्किलों से, कभी हालात की दीवारों से। लेकिन असली सवाल यह है, तुमने कितनी बार नया रास्ता खोजा। वो लोग जो हालात के सामने झुक जाते हैं वो अपनी ताकत खो देते हैं, लेकिन वो लोग जो हालात को झुकाना सीख जाते हैं वही विजेता बनते हैं। अनुकूलता ही असली जीवित रहने की कला है। ये वही गुण है जिसने इंसान को जंगल से शहरों तक और धरती से आकाश तक पहुंचा दिया। अगर इंसान बदलाव के साथ ढलना न जानता तो आज हम यहां नहीं होते। तो जब अगली बार हालात बदलें, शिकायत मत करो। उस बदलाव में छुपे अवसर को खोजो, क्योंकि वही अवसर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अनुकूलता का सफर आसान तब होता है जब तुम्हारे भीतर धैर्य और लंबा दृष्टिकोण हो, क्योंकि बदलाव अक्सर तुरंत नतीजे नहीं लाता। कभी कभी सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और तभी जाकर असली फल मिलता है। और यही हमें ले जाता है उस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण पर, अटूट धैर्य और दृढ़ता। यही वो ताकत है जो सपनों को हकीकत बनाती है। दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, हजारों लोग मेहनत शुरू करते हैं, सैकड़ों लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। दृढ़ता का मतलब है कितनी भी बार गिरो, उठते रहो। कितनी भी बार रास्ता अंधेरा हो, चलते रहो। कितनी भी बार मंजिल दूर लगे, डटे रहो। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। यानी जो बीच में छोड़ देता है वो कभी जीत नहीं सकता, और जो डटा रहता है उसकी हार कोई रोक नहीं सकता। सोचो, पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान कब हारता है? जब वो बीच रास्ते में बैठ जाता है और कहता है अब और नहीं। लेकिन अगर वो हर कदम, हर सांस, हर पल मंजिल की ओर बढ़ता रहे तो एक दिन वो शिखर पर पहुंच ही जाएगा। जिंदगी भी वैसी ही है। वो तुम्हें थकाएगी, तुम्हें परखेगी, तुम्हें गिराएगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर दृढ़ता है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और दृढ़ता सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है। दृढ़ता का मतलब है यकीन और धैर्य का मेल। तुम्हें पता है मंजिल तुम्हारी है, बस तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम्हें पता है वक्त तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम वक्त को जीतने वाले हो। याद रखो, हर बड़ी जीत आखिरी कदम पर मिलती है। कितने लोग होते हैं जो मंजिल से बस एक कदम दूर होते हैं और हार मान लेते हैं। वो कभी नहीं जान पाते कि उनका सपना बस एक और कोशिश की दूरी पर था। इसलिए अगर कभी लगे कि अब और नहीं हो सकता, अगर कभी लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, तो खुद से कहना, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश, बस एक और दिन। और वही एक कदम, वही एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी का असली खेल बाहर की दुनिया जीतने का नहीं है, असल खेल है खुद को जीतने का। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए कोई जंग असंभव नहीं रहती। सोचो, तुम्हारे भीतर कितनी छुपी हुई शक्ति है। तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने की शक्ति, तुम्हारे डर को तोड़कर आगे बढ़ने की शक्ति, तुम्हारी तकदीर को बदलने की शक्ति। लेकिन ये शक्ति सोई हुई है। ये तब तक तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक तुम उसे जगाने का फैसला नहीं करते। और वो फैसला किसी और दिन का नहीं, आज का है, अभी का है। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा हथियार है। तुम्हारा अनुशासन तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारी कृतज्ञता तुम्हारी ढाल है। तुम्हारी सीख तुम्हारी सीढ़ी है। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हारी जीत है। अगर तुम इन सबको अपने जीवन का हिस्सा बना लो तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। तुम्हें दबाने वाली ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारे भीतर की आग हमेशा बड़ी रहेगी।
सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी इमारतें, सब किसी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक विचार के रूप में शुरू हुई थीं, और वही विचार विश्वास और कर्म की ताकत से हकीकत बन गया। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे सपनों की बारी है, तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति की बारी है जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी। अपनी जिंदगी को औसत मत जियो। औसत सोच, औसत मेहनत, औसत सपने ये तुम्हारे लिए नहीं बने। तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम महानता को छुओ। तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम अपनी तकदीर खुद लिखो। तो उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को साफ करो, विश्वास जगाओ, अनुशासन अपनाओ, गिरो लेकिन फिर उठो, आभारी रहो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। हाँ, कुछ भी। याद रखो, तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे मन में है। और जिस दिन तुम अपने मन की शक्ति को अनलॉक कर लोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी।